प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश उन दिलों के लिए है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर ही अंदर चुपचाप टूट रहे हैं। आज यीशु आपके अंदर के उसी दर्द को छूने वाले हैं जिसे आप किसी से कह भी नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय से अपने दिल में एक भारी बोझ छुपा रखा है। लोग तुम्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं पर उन्हें पता नहीं कि उस मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाइयां छुपी हैं। तुम खुद को समझाते हो कि सब ठीक है, लेकिन रात के सन्नाटे में तुम्हारी आत्मा रोती है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम्हारा दर्द मैं देख रहा हूं। तुमने कई बार खुद से कहा होगा, मैं थक चुका हूं, मुझसे अब और नहीं होता, मैं कब तक सहूं। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, जो टूटा है मैं उसे जोड़ता हूं, जो गिरा है मैं उसे उठाता हूं, और जो थक गया है मैं उसे नई सांस देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। हर बार जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई समस्या सामने आ जाती है और तुम सोचने लगते हो, शायद भगवान मुझे भूल गए हैं। मेरे बच्चे, अगर मैंने तुम्हें भूलना होता तो आज तुम्हें यह संदेश सुनने की जरूरत न होती। मैंने ही तुम्हें यहां लाया है क्योंकि मुझे तुम्हें यह कहना है, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम महसूस न कर पाओ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं। हाँ, वो प्रार्थनाएं भी जो तुम्हारी आंखों से चुपचाप बहकर मेरी गोद में गिर गईं। तुम्हारा वह सवाल, प्रभु क्यों, वह भी मैंने सुना है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हर क्यों का जवाब समय पर मिलेगा। हर दर्द का अर्थ तुम्हें समझ आएगा। हर घाव एक गवाही बनेगा। कभी कभी मैं तुमसे कुछ चीजें छीन लेता हूं क्योंकि तुम उससे कम पर समझौता कर रहे होते हो जिसका तुम असल में हक रखते हो। तुम सोचते हो कि नुकसान होगा लेकिन मैं कहता हूं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हें लोग धोखा देते हैं, तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, पर तुम भूल जाते हो कि मैं उस हर चोट पर अपना मरहम लगा देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जितना दर्द है उससे कहीं ज्यादा प्यार भी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां न्याय नहीं, मेहरबानी मिलेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मैं तुम्हारे इंतजार से एक बड़ा चमत्कार बना रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी थकान असली है, तुम्हारा दर्द गहरा है, लेकिन तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं आमीन न कह दूं। और मैंने अभी यह नहीं कहा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन मैं दरवाजे नहीं बंद कर रहा, मैं तुम्हें दिशा बदल रहा हूं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ गए, पर मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई सहारा नहीं, पर मैं स्वयं तुम्हारा सहारा हूं। तुम्हारी शक्ति कमजोर हो सकती है, तुम्हारा दिल टूट सकता है, तुम्हारी उम्मीद लड़खड़ा सकती है, लेकिन मेरा हाथ न कभी टूटता है न छूटता है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं लिखा, मेरे प्रकाश में लिखा है। जो रास्ता तुम नहीं देख पा रहे, वह रास्ता मैं देख रहा हूं। जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो, वह जवाब मैं तैयार कर रहा हूं। तुम बस एक काम करो, अपने दिल को मेरे सामने खोल दो। जैसा है वैसा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे टूटे हिस्सों को सुंदर बनाकर जोड़ दूंगा। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो दुनिया दे ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान चल रहे हैं, उनसे एम त डरो। वो तुम्हें डुबोने नहीं आए, वो तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। और मैं उस नाव में तुम्हारे साथ हूं, जिसमें से तूफान भी मुझे देखकर शांत हो जाता है। तुम शायद अब भी नहीं समझ रहे, लेकिन तुम उस चमत्कार की तैयारी में हो जिसे मैंने तुम्हारे नाम से तय किया है। बस एक बात याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो कोई भी चीज तुम्हें गिरा नहीं सकती। और आज मैं तुम्हें ये वादा कर रहा हूं, तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारी थकान अब नई शक्ति बनेगी, तुम्हारा दर्द अब गवाही बनेगा, तुम्हारा इंतजार अब आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं चलता। कहते हैं कि इंसान का दिल सबसे मजबूत भी है और सबसे नाजुक भी। हम चोट खाने पर टूट जाते हैं और प्यार मिलने पर खिल जाते हैं, लेकिन
यीशु एक बात कहते हैं, दिल को बंद कर लेना इंसान को जीवित नहीं रखता, बस अकेला कर देता है। आज का संदेश उसी बंद दिल को खोलने वाला है। वही दिल जो चुपचाप रोता है, वही दिल जो सबके बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है, वही दिल जो सोते वक्त भी दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर जिनसे वो दर्द छुपा रहा है, क्या वे सच में उस दर्द को ठीक करने वाले हैं? नहीं, वो दर्द यीशु ही समझते हैं। जब दुनिया कहती है तू कमजोर है, यीशु कहते हैं नहीं, तू मेरे सबसे करीब है, क्योंकि टूटे हुए दिल में मैं सबसे ज्यादा रहता हूं। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, जब तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं होती, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझते हैं, तब यीशु तुम्हारा दस्तक सुन रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, मेरे पास आओ, यहां तुम्हें कभी गलत नहीं साल, मेरे पास आओ। क्यों एक एक कदम भारी लगता है? क्यों कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया? क्योंकि जो भगवान बड़ा बनाना चाहता है, उसे पहले गहरी आग से निकालता है। सोने को भी चमकने से पहले तपना पड़ता है, तो इंसान कैसे बिना संघर्ष चमक सकता है? यीशु तुम्हें जलाएंगे नहीं, पर तुम्हें इतना मजबूत जरूर बना देंगे कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुकने पर मजबूर न कर सके। रात के 3 बजे जागकर तुम जिस दर्द को महसूस करते हो, उस दर्द का एक एक हिस्सा यीशु देख रहे हैं। जब तुम कहते हो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यीशु वहीं खड़े होते हैं, तुम्हारे टूटे दिल पर हाथ रखकर धीमे से कहते हैं, तुम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक इंसान तुम्हें छोड़ सकता है, एक दोस्त तुम्हें गलत समझ सकता है, एक अपना भी तुम्हें चोट दे सकता है, पर यीशु कभी छोड़ते नहीं। तुम कितना रोए हो, इसका हिसाब सिर्फ यीशु जानते हैं। तुम कितने टूटे हो, ये तुम्हारी आंखें बताती हैं। पर आज यीशु कहते हैं, तुम्हारा रोना मुझे रोक नहीं सकता, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। उठो, कदम बढ़ाओ, भय मत करो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन का हर दर्द किसी बड़ी दया की शुरुआत है। यीशु का प्लान कभी भी इंसान की समझ से छोटा नहीं होता। आज तुम परेशान हो, कल वही परेशानी तुम्हें किसी बड़ी जीत तक ले जाएगी। आज तुम टूटे हो, कल यही टूटन तुम्हें लोगों को संभालना सिखाएगी। आज तुम अकेले हो, कल यही तन्हाई तुम्हें आत्मा की आवाज सुनना सिखाएगी। जब तुम्हें यह नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, किस रास्ते पर चलना है, किसको सही मानना है, कौन अपना है, कौन दुश्मन, तब यीशु कहते हैं, बस मेरी आवाज पर चलो, बाकी सब मैं खुद ठीक कर दूंगा। कभी कभी लगता है कि सब बिखर गया, पर सच यह है, कुछ नया बनने से पहले पुराना टूटना जरूरी होता है। तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत करने के लिए है। यीशु का एक एक प्लान तुम्हारे भले के लिए है। अब बस भरोसा रखना है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी माइंड हार नहीं, तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो, तो समझ लो यीशु आज तुमसे बात कर रहे हैं। तुम चुने हुए हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी कभी इंसान चीख कर भी चुप रहता है, दिल अंदर ही अंदर टूटता है, लेकिन चेहरे पर हंसी ओढ़ लेता है, ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। लेकिन यीशु कहते हैं, जिस दर्द को तुम छुपाते हो, मैं उसी दर्द को सबसे पहले देख लेता हूं। आज का संदेश उन दिलों के नाम है जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, जो समझे जाना चाहते हैं पर हर बार गलत समझे जाते हैं। रात की तन्हाई में जो आवाज तुम सुनते हो, वो तुम नहीं, वो यीशु है। जब तुम पूरी दुनिया से टूटकर बिस्तर पर लेटे होते हो और खुद से पूछते हो, क्यों होता है ऐसा मेरे साथ बार बार, क्यों मैं ही सबके लिए अच्छा चाहता हूं लेकिन अच्छा मुझे ही नहीं मिलता, तब तुम्हारे अंदर एक नरम सी आवाज उठती है, बहुत शांत, बहुत कोमल, जो तुम समझते हो कि तुम्हारा दिल कह रहा है, लेकिन सच ये है, वह आवाज यीशु की होती है। वो कहते हैं, मैं यही हूं, और जब दुनिया तुम्हें नहीं समझती, मैं तुम्हारी तरफ से बोलता हूं। लोग तुम्हें उस एक गलती से परख लेते हैं, लेकिन यीशु तुम्हें उस इरादे से परखते हैं जो गलती के पीछे था। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा नहीं मिलता, पर यीशु कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें तुमसे सिर्फ प्यार है, बेमतलब, बेशर्त
बेस्वार्थ। दुनिया कहेगी तू बदल गया है। यीशु कहेंगे मैंने तुझे बचाया है, बदला नहीं। यह दुनिया सिखाती है मजबूत बनो, रो मत, दिखाओ कि तुम पर कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन यीशु कहते हैं जो आंसू तूने चुपचाप बहाए उन्हें मैंने गिना है। तू कमजोर नहीं, तू मेरा प्यारा है। यीशु कभी तुम्हारी मजबूरी पर नहीं, तुम्हारी थकान पर ध्यान देते हैं। अगर तुम टूटे तो इसका मतलब तुम इंसान हो, और अगर तुम उठे तो इसका मतलब यीशु तुम्हारे साथ हैं। कभी तुमने सोचा क्यों कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं? क्यों एकदम से दूर हो जाते हैं? क्यों कभी कभी वही इंसान तुम्हें चोट दे देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? क्योंकि यीशु जानते हैं कि तुम उन लोगों से बेटर डिजर्व करते हो। कई बार वो लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकालते हैं ताकि तुम का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने देखा कि कौन सच में तुम्हारे लिए था, कौन सिर्फ दिखावे में था। तुम्हें दर्द हुआ, तुम टूटे, लेकिन जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम समझोगे धन्यवाद यीशु, आपने बचा लिया। कई बार तुम कोशिश करते हो अपना दर्द समझाने की, लेकिन सामने वाला तुम्हारा बात काट देता है, तुम्हें गलत ठहरा देता है या मजाक बना देता है, और तुम चुप हो जाते हो। लेकिन तुम्हारी उसी चुप्पी के पीछे जो तूफान चलता है वो यीशु सबसे पहले पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं जिसने तुम्हें चोट दी उससे भी पहले मैं तुम्हारा दिल समझता हूं। कभी ऐसा लगता है कि दिल टूटना अलग बात है, लेकिन आत्मा टूट जाए वो और भी गहरा दर्द है। उदासियां अंदर तक धंस जाती हैं, सांस लेना भी भारी लगता है, कंधे कमजोर हो जाते हैं, आंखें नम रहती हैं। लेकिन यीशु ऐसे समय में तुम्हारे सिर पर अदृश्य हाथ रखते हैं। तुम महसूस करते हो कि दर्द है, लेकिन कुछ शांति भी है। यही यीशु का स्पर्श है, एक डिवाइन कंफर्ट जो इंसान समझ भी नहीं पाता पर महसूस जरूर करता है। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो वो आसान नहीं है। तुम्हें बार बार गिराया गया, लेकिन तुम हर बार उठे, और ये उठना तुम्हारी ताकत नहीं, यीशु का हाथ था। वह तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम खुद को कभी लायक नहीं समझते थे, जहां तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसके लिए तुम सालों से तरस रहे हो। तुम आज टूटे हो, लेकिन कल यही टूटन तुम्हारी गवाही बनेगी। तुम आज अकेले हो, लेकिन कल इसी अकेलेपन में तुम्हें यीशु का उद्देश्य समझ आएगा। तुम आज रोए हो, लेकिन कल इन्हीं आंसुओं से तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। यीशु कभी दर्द देकर छोड़ते नहीं, वो दर्द को आशीर्वाद में बदलते हैं।